ब्रिजेश सिंह, यह नाम है उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की हद में बसे धरहरा गांव के बीते कल के एक पढ़ाकू होनहार बालक और आज के माफिया डॉन का। माफिया भी वो जिसके नाम से मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली के भी कान खड़े हो जाते थे। आलम यह है कि जिस गली से ब्रिजेश सिंह की परछाई भी निकल चुकी हो, उस गली को अपनी आंख से देख पाने की जुर्रत बड़ों बड़ों की नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर हाई स्कूल इंटर में टॉप क्लास नंबर से परबर रहा यह छात्र बीएससी की पढ़ाई करते वक्त माफियागिरी की गलियों में माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह बनने को कब, क्यों और कैसे कूद पड़ा। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि आज डॉन ब्रिजेश सिंह कहां है। दरअसल जब ब्रिजेश सिंह बीएससी की पढ़ाई कर रहा था तभी उसी के आसपास उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह का कत्ल कर दिया गया। कत्ल की जड़ में जमीनी विवाद था। यह बात सन 1984 के आसपास की है। बस फिर क्या था, एक साल के भीतर पिता के कत्ल का हिसाब बराबर करने की हनक में अपराध की दुनिया में कूदे ब्रिजेश सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह कहिए कि जरायम की काली दुनिया के अंधेरों ने उन्हें पीछे मुड़कर देखने ही नहीं दिया। पिता के कातिल हरिहर सिंह को कत्ल करने के बाद ब्रिजेश के सिर पर कत्ल का वो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद तो ब्रिजेश सिंह का थाने चौकी पुलिस कोर्ट कचहरी वकीलों जेल से मिलना जुलना रोजमर्रा की आदत सा बन गया। पिता के कातिल को ठिकाने लगाने के बाद ब्रिजेश सिंह का जब अप्रैल सन 1986 में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में हुए एक कत्ल में भी नाम आ गया, तो फिर अपराध की दुनिया से ब्रिजेश सिंह के बाहर निकल पाने की थोड़ी बहुत बची गुंजाइश भी खत्म हो गई। जिंदगी में दो कत्ल क्या सिर माथे लगे, फिर तो कत्ल दर कत्ल समझो ब्रिजेश सिंह की किस्मत ही बन गए। गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित उसके परिवार के 6 लोगों के कत्ल में भी ब्रिजेश सिंह का नाम सबसे ऊपर दर्ज हुआ। हालांकि 32 साल बाद सन 2018 आते आते कोर्ट ने ब्रिजेश को उस मामले में बेइज्जत बरी कर दिया। इससे ब्रिजेश ने जहां चैन की सांस ली वहीं दुश्मनों में खलबली मच गई, क्योंकि अब तक ब्रिजेश सिंह का नाम बनारस की गलियों से निकल दिल्ली मुंबई तक जा पहुंचा था। इतना ही नहीं, झारखंड के धनबाद के अपराध जगत में भी ब्रिजेश सिंह का नाम काफी इज्जत से लिया जाता है। हालत इतने बदतर हो चुके थे कि देश में कहीं भी, विशेषकर दिल्ली मुंबई या झारखंड में कोई बड़ी आपराधिक घटना हो तो थाने चौकी के रिकॉर्ड में चढ़ती ब्रिजेश सिंह के ही नाम पर थी। जिस मुकदमे में समझिए ब्रिजेश सिंह का नाम जुड़ा जाता तो उस मुकदमे की कानूनी फाइलें अपने आप ही अलग वजन वाली नजर आने लगती थीं। अब तक ब्रिजेश सिंह को जेल यात्रा के दौरान गाजीपुर का खूंखार हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन मिल चुका था, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े कामों के ठेके टेंडर निकलवाना था। इनमें मुख्य रूप से करोड़ों रुपए के रेलवे के टेंडर भी शामिल थे। इन ठेकों टेंडर्स पर मुख्तार अंसारी पहले से कुंडली मारकर बैठा था। ब्रिजेश सिंह के कदमों की आहट ने मुख्तार अंसारी के कामकाज में खलल डालना शुरू कर दिया। लिहाजा बिना किसी आमने सामने की लड़ाई के ही दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे। यहाँ तक तो सब जो चला वो कोई ज्यादा नहीं था। पूर्वांचल के इस बाहुबली माफिया डॉन की असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वह मुंबई पहुंचकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नजर में आया। दाऊद को ब्रिजेश का काम और काबिल लगा, सो उसने ब्रिजेश सिंह को एक ऐसा काम सौंप दिया जिसने अपराध जगत में ब्रिजेश सिंह को रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। वह काम था दाऊद के इशारे पर उसकी खुशी के लिए अस्पताल में दाखिल दाऊद के गुर्गे को गोलियों से भून डालना। काम बेहद टेढ़ा था, ब्रिजेश सिंह भी, मगर दाऊद से हासिल उस काम में खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसी काम से तो ब्रिजेश सिंह और दाऊद की दोस्ती और पुख्ता होनी थी। लिहाजा बनारस से लेकर दिल्ली मुंबई से अपने द्वारा अंजाम दिए गए हर अपराध की स्क्रिप्ट मुंबईया फिल्मों से भी बेहतर लिखने वाले ब्रिजेश सिंह ने अपने साथी बदमाशों के साथ जाकर मुंबई के जेजे अस्पताल में घायलावस्था में इलाज करा रहे उसके दाऊद के दुश्मन को घेर कर गोलियां बरसाकर टपका दिया। यह बात है सितंबर सन 1982 की। दाऊद के जिस दुश्मन को अस्पताल के भीतर कत्ल कर डालने का आरोप ब्रिजेश सिंह और उसके साथियों के सिर आया, उसका नाम था शैलेश हल्दरकर, जिसे ब्रिजेश एंड कंपनी के गुंडों ने वार्ड नंबर 18 में जाकर गोलियों से बिस्तर पर ही मौत की नींद सुला दिया। अस्पताल के भीतर हुई गोलीबारी में उस दिन पुलिस के 2 हवलदार भी मार डाले गए थे, जबकि मारा गया हल्दरकर मुंबई के माफिया और दाऊद के दुश्मन नंबर 1 अरुण गवली का खास था। उस कांड से गवली को बड़ा धक्का लगा, पर उस कांड में ब्रिजेश सिंह का नाम ऊंचा हो गया और वो दाऊद की नजरों में एक ही कांड में हीरो बन गया। मुंबई के जेजे अस्पताल में उस गोलीकांड और तिहरे हत्याकांड में ब्रिजेश और उसके साथियों ने उस जमाने में AK-47 जैसी घातक राइफल से 500 से भी ज्यादा गोलियां दागी थीं।
लिहाजा गोलीकांड भले ही मुंबई में अंजाम दिया गया था, लेकिन उन गोलियों की गूंज से देश की पुलिस हिल गई थी। उस मामले में बृजेश सिंह पर टाडा में भी मुकदमा चला, सबूतों के अभाव में, मगर उन्हें सितंबर 2008 में कोर्ट ने बरी कर दिया। ऐसा नहीं है कि हाल ही में एक मामले में बरी किए गए बृजेश सिंह के पांव अपराध जगत की जमीन पर मुंबई के जेजे अस्पताल गोलीकांड के बाद ही थम गए थे। सन 1990 के शुरुआती दिनों में उसने धनबाद के करीब जरिया का भी रुख किया था। वहां वो उधर के बाहुबली विधायक और कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के कारोबार में घुसपैठ कर बैठा। सूर्यदेव सिंह के ऊपर बृजेश के कुकर्मों ने ऐसी छाप छोड़ी कि सूर्यदेव सिंह के साथ रहते हुए बृजेश सिंह के सिर पर 6 कत्लों की जिम्मेदारी और लिखी गई। मगर कहानी तब पलट गई जब जिस कोयला माफिया के पास जाकर बृजेश सिंह ने अपने पांव जमाए, उसी कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और कत्ल का आरोप भी सन 2003 में बृजेश सिंह के ही सिर दर्ज हुआ। बृजेश सिंह को जानने के लिए आप जितने पन्ने पलटेंगे अपराध की दुनिया में मौजूद उन पर मौजूद किताबों का वजन उतना ही और ज्यादा भारी होता जाएगा। बृजेश सिंह जब जेल के अंदर था तब उसका काला कारोबार भीतर से ही फल फूल रहा था। पिछले ही साल बृजेश सिंह जेल से बाहर निकल गया। अब वह आजादी की सांस ले रहा है, पर कहां, ये बड़ा प्रश्न है। अभी सब कुछ शांति से चल रहा है। अब तो मुख्तार अंसारी भी नहीं है। पूर्वांचल का पूरा मैदान बृजेश सिंह के लिए खाली है। सातगी कोयलांचल का मैदान भी खाली है। धनबाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस खाली मैदान लाभ उठाने की तैयारी यह माफिया दान कर रहा है। बृजेश सिंह के अपनों की माने तो उनके मुताबिक तो बृजेश सिंह अपनों के लिए भगवान है। वह मुख्तार अंसारी के गुंडों के लिए खौफ का पहला नाम है। तो इसमें गलत क्या है? बहरहाल बृजेश की धमक अब पूर्वांचल से पहले कोयलांचल में सुनाई दे तो कोई आश्चर्य नहीं है।